कोयले जैसे ऊर्जा स्रोत पर निर्भरता कम करने और दुनिया को सतत विकास की ओर ले जाने के लक्ष्य के साथ 35 देश एक नई टेक्नोलॉजी की क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट में साथ आए हैं। भारत समेत ये सभी देश मिलकर फ्रांस में इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITER टोकामेक तैयार कर रहे हैं, जिसका लक्ष्य ये पता लगाना है कि भविष्य में वैश्विक ऊर्जा स्रोत के तौर पर न्यूक्लियर फ्यूजन का इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। अब इस रिएक्टर की असेंबली फ्रांस में शुरू हो चुकी है। आइए आपको बताते हैं क्या है ITER और कैसे भारत इसमें एक अहम योगदान निभा रहा है। ये रिएक्टर एक एक्सपेरिमेंट है जिससे आम लोगों तक ऊर्जा नहीं पहुंचाई जाएगी, लेकिन ये एक ऐसा मॉडल है जिसके सफल होने पर यह पता लगाया जा सकेगा कि कैसे कमर्शियल ऊर्जा उपलब्ध करने के लिए ऐसे ही रिएक्टर्स को सटीकता से बनाया जा सकता है। ITER का लैटिन में मतलब ही है रास्ता, और इस एक्सपेरिमेंट से बेहतर ऊर्जा के लिए नया रास्ता तैयार किया जा रहा है। टोकामेक एक ऐसी डिवाइस है जो मैग्नेटिक फील्ड की मदद से न्यूक्लियर फ्यूजन जनरेट करती है। पारंपरिक तरीकों की जगह फ्यूजन रिएक्शन को ऊर्जा उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं, इसे लेकर ही ITER ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है। खास बात यह है कि यही न्यूक्लियर रिएक्शन सितारों में भी होता है, तो एक तरह से ITER धरती पर ही सितारा बना रहा है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान पैदा होता है। इसकी वजह से ऐसा प्लाज्मा बनता है जिसमें हाइड्रोजन के आइसोटोप्स ड्यूटेरियम और ट्राइटियम आपस में फ्यूज होकर हीलियम और न्यूट्रॉन बनाते हैं। शुरुआत में इस रिएक्शन से गर्मी पैदा हो, इसके लिए ऊर्जा की खपत होती है, लेकिन एक बार रिएक्शन शुरू हो जाता है तो फिर रिएक्शन की वजह से ऊर्जा पैदा भी होने लगती है। ITER पहला ऐसा रिएक्टर है जिसका उद्देश्य है कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के शुरू में जितनी ऊर्जा इस्तेमाल हो, उससे ज्यादा ऊर्जा रिएक्शन की वजह से बाद में उत्पाद के तौर पर निकले। पारंपरिक ईंधनों और अक्षय ऊर्जा के स्रोतों के अलावा अभी दुनिया में कई न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर्स काम कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ एक बड़ा खतरा होता है लीक और रिएक्टिव वेस्ट का। इससे उलट फ्यूजन रिएक्टर में वेस्ट बेहद कम होता है और ये रिएक्शन शुरू होना ही अपने आप में इतना जटिल है कि इसका लीक होना और भी मुश्किल है। वहीं कोयले जैसे ईंधन के सिर्फ सीमित संसाधन पृथ्वी पर बचे हैं। साथ ही इनकी वजह से कार्बन उत्सर्जन जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग का एक बड़ा कारण है। दूसरी ओर अक्षय ऊर्जा अभी भी वैश्विक स्तर पर ईंधन के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल नहीं की जा सकी है। ITER पहली ऐसी डिवाइस होगी जो लंबे वक्त तक फ्यूजन रिएक्शन जारी रख सकेगी। ITER में इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी और मटेरियल को टेस्ट किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल फ्यूजन पर आधारित बिजली के कमर्शियल उत्पादन के लिए किया जाएगा। पहली बार 1985 में इसके एक्सपेरिमेंट का पहला आइडिया लॉन्च किया गया था। ITER की डिजाइन बनाने में इसके सदस्य देशों चीन, यूरोपियन यूनियन, जापान, कोरिया, रूस, यूनाइटेड स्टेट्स के हजारों इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के साथ भारत ने भी अहम भूमिका निभाई है। भारत इस एक्सपेरिमेंट से 2005 में जुड़ा था। लार्सन एंड टूब्रो हेवी इंजीनियरिंग ने इसके लिए 4000 टन की स्टेनलेस स्टील से बनी क्रायोस्टैट की लिड तैयार की है। इसके अलावा भारत अपर लोअर सिलेंडर, शील्डिंग, कूलिंग सिस्टम, क्रायोजेनिक सिस्टम, हीटिंग सिस्टम्स बना रहा है। क्रायोस्टैट 30 मीटर ऊंचा और 30 मीटर डायमीटर का सिलेंडर है जो विशाल फ्रिज की तरह काम करेगा और फ्यूजन रिएक्टर को ठंडा रखने में मदद करेगा। ये दुनिया में अपनी तरह का सबसे विशाल वेसल है। LNT के अलावा भारत की 200 कंपनियां और 107 वैज्ञानिक इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। बड़े स्तर पर अगर कार्बन फ्री स्रोत के तौर पे ये एक्सपेरिमेंट सफल हुआ तो भविष्य में क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में दुनिया को अभूतपूर्व फायदा हो सकता है।